खेती और किसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी फार्म्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बच्चे हम अपने फार्म में इन्हें पाल रहे हैं। आज ये बच्चा लगभग 16-17 दिन का हो गया है शायद। तो किस प्रकार से इन बच्चों का देख रेख की जा रही है हमारे इस फार्म में, मैं उसको आपको दिखाने आया हूँ। ये लगभग 5000 चूज़ों का फार्म है। तो देखिए जगह जगह बच्चे बैठे हैं इसमें, क्योंकि हम इनको शाम को ही दाना डाल देते हैं और ये अपना दाना खाना शुरू कर देते हैं और रात भर दाना खाते हैं। अब ये टाइम है सुबह का, लगभग 9:30-10 बज रहे हैं। तो इस टाइम तक ये अपना आधा दाना खा चुके होते हैं। अब ये आराम कर रहे हैं। सर्दियों का टाइम है तो ये ऐसी जगह बैठते हैं कुछ जहाँ इन्हें गर्माई मिले। देखिए एक चूजा है जो कि वीक है, तो ये अब आज हमें दिखा है तो हमें आज ही इसको अलग रखना होगा, क्योंकि ये उतना दाना पानी इनके साथ नहीं खा पाएगा जितना कि इसे ज़रूरत है, क्योंकि जो स्वस्थ बच्चे हैं वो इसे खाने नहीं देंगे। ये देखिए फीड भी रखा हुआ है। फीड तो आपके फार्म में एडवांस रहना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब से आगे जो इसमें फीड लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा फीड की ज़रूरत होगी। तो आप एडवांस फीड मंगा के रखें। ऐसा ना हो कि आपके फार्म पर फीड ख़त्म हो जाए और आप मंगाने के चक्कर में ही रह आएँ। उससे आपका लॉस होगा, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उससे। तो ये देखिए आपको क्रोधा भी लगाना है अपने फार्म में। हमने अभी कहा है उनसे, अब क्रोधा वो लगा देंगे। तो लगभग अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे हैं तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप अपने फार्म में क्रोधा ज़रूर लगवाएं। उससे फ़ायदा ये है कि जो फार्म में गैस बनती है वो उस क्रोधा लगने के कारण बाहर निकल जाती है, तो उससे बच्चे को भी नुकसान नहीं होता है। देखिए इस समय फार्म की जो कंडीशन है वो अच्छी चल रही है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं है। ये भट्टी भी लगी हुई है, सर्दियों में भट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब तो खैर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब तो खैर भट्टी की ज़रूरत कम ही पड़ती है, लेकिन शुरुआती दिनों में भट्टी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है जब हम ब्रूडिंग करते हैं। सबसे जो मेन टास्क जो होता है सर्दियों में बच्चों को पालने का, वो है इन्हें हमें सर्दी से बचाना। अगर शुरुआती दिनों में ही बच्चे को सर्दी लग जाती है तो वो इतना वेट गेन नहीं कर पाता है जितना कि हमें फार्म के हिसाब से नीड होती है। ये देखिए कोई ही बच्चा होगा जो कि दाना पकड़ रहा होगा, सभी इस समय आराम कर रहे हैं और इनके आराम में हमने इन्हें खलबली डाल दी है, क्योंकि हम पूरे फार्म में वीडियो बनाने के लिए घूम गए हैं। ये देखिए मेरी आपको राय यही है कि अगर आप एक पोल्ट्री फार्मर हैं और एक अच्छा पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको फार्म के मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपके मैनेजमेंट में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और आपको डे बाय डे अपने फार्म में घूमना होगा और देखना होगा कि किस तरह से फार्म चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप लेबर के ऊपर छोड़ेंगे, क्या पता उस बात पर लेबर ने भी ध्यान नहीं दिया, कोई फार्म में कमी चल रही हो और आपको नज़र आ जाए और आपको पता लगे कि इससे तो नुकसान हो सकता है। तो आपको डेली विजिट करना ही चाहिए। मेरी राय तो यही है और आपकी इच्छा है। और दूसरा कारण है कि आपको अपने फार्म में साफ़ सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म साफ़ सफाई मांगता है। क्योंकि ये जो चूजे हैं ये बहुत ही जल्दी बीमारियों को कैच करते हैं और अगर आपके आसपास कोई दूसरा फार्म है और वहाँ से भी अगर कोई आपके फार्म में आता है तो उसे बहुत ही सावधानी से सैनिटाइज करा कर ही अपने फार्म में प्रवेश कराएं। उससे भी जो वायरल फ्लू वगैरह होते हैं उनका फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इन चीज़ों का तो आपको ही ध्यान रखना होगा ताकि आपको कोई लॉस ना आए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब दिखाने के लिए आया था कि किस तरह से हम अपने फार्म को चला रहे हैं। और अगर आप भी एक अच्छे पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। ये बातें अच्छी ही हैं एक पोल्ट्री फार्मर के लिए। ये देखिए जगह जगह बच्चे बैठे हैं, कुछ जगह धूप भी आ रही है तो धूप में भी बैठे हैं बच्चे।
ये देखिए एक बार मैं आपको पूरा फार्म देखिए कितने ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं बच्चे। ये देखिए आज की मैं आपको मोर्टेलिटी भी दिखाऊं। ये तो पहले वो है कि हॉस्पिटल समझ लीजिए, इसमें वीक बच्चे हैं ज़्यादातर, सभी इसमें वीक बच्चे हैं। और अब आपको मैं दिखाऊं मोर्टेलिटी जो है, ये देखिए ये मोर्टेलिटी हमारी रात की है। तो ये मोर्टेलिटी हुई है लगभग 5000 चूज़ों पर। तो ये खैर ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी। धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।